तो राजा हत्या केस में पत्नी सोनम रघुवंशी गिरफ्तार। सोनम ने दी थी हत्या की सुपारी, ये कहना है मेघालय के डीजीपी का। राजा की हत्या के बाद गायब थी सोनम रघुवंशी, गाजीपुर से बरामद हुई है। गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में सोनम रघुवंशी को रखा गया है। गाजीपुर पुलिस ने फिलहाल ये माना है कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में गिरफ्तार की गई। 2 जून को शिलांग में राजा रघुवंशी का शव मिला था और तब से सोनम की तलाश भी चल रही थी। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सोनम जिंदा है या सोनम की भी हत्या कर दी गई या फिर सोनम को अगवा कर लिया गया या फिर सोनम किसी बड़ी साजिश का हिस्सा या फिर सोनम ने कोई बड़ी साजिश रची और राजा की हत्या कर दी। कई सारे थ्योरीज थे जिन पर कयास लगातार चल रहे थे, जिन पर बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच डीजीपी मेघालय की ओर से बड़ी बात कह दी गई कि सोनम ने ही हत्या करवाई है। 4 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं और पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। लेकिन वजह क्या है, ये अभी तक पुलिस की ओर से लोगों के सामने नहीं रखा गया है। और वहीं अगर हम बात कर लें सोनम रघुवंशी की, जिनकी तलाश चल रही थी, तो अचानक ही गाजीपुर में सोनम खुद सामने आ जाती हैं, अपने परिवार को अपने लोकेशन के बारे में जानकारी भी देती हैं और उसके बाद पुलिस ने सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा है। गाजीपुर पुलिस ने फिलहाल कोई पूछताछ गाजीपुर की पुलिस नहीं कर रही है। सोनम रघुवंशी पर गाजीपुर पुलिस का बड़ा बयान। नंदगंज के एक ढाबे पर सोनम मिली। सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। गाजीपुर पुलिस का ये कहना है उससे कोई पूछताछ फिलहाल नहीं हो रही है क्योंकि मेघालय पुलिस ने उसे आरोपी माना है। तो अब मेघालय पुलिस आएगी, उसके बाद सोनम को हैंडओवर किया जाएगा, जो प्रक्रिया है उसके तहत ही, और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी मेघालय की पुलिस सोनम को और सोनम से पूछताछ करेगी। फिलहाल गाजीपुर पुलिस उससे कोई पूछताछ नहीं कर रही है, लेकिन सोनम बदहवास स्थिति में मिली थी ढाबे पर। कई सवाल जिनके जवाब तभी मिलेंगे जब सोनम से पूछताछ होगी कि आखिर हुआ क्या था। मनीष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, गाजीपुर की पुलिस ने बयान दे दिया है कि नंदगंज के एक ढाबे पर सोनम मिली थी और वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। कोई जानकारी कि मेघालय की पुलिस ने संपर्क किया है अभी तक गाजीपुर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से? कब तक मेघालय की पुलिस आएगी, कुछ जानकारी? देखिए, आपको बताया जा रहा है कि देर रात 1 बजे के लगभग गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबा था जहां पर सोनम रघुवंशी मिली है और वहां से पुलिस उसे पहले स्थानीय थाने पर ले गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वन स्टॉप सेंटर है गाजीपुर का, जहां पर इसे लाया गया और अंदर रखा गया। आप देख सकते हैं कि गेट बंद है, उसका अंदर का जो डोर है वो भी बंद है और यहाँ पर किसी से मुलाकात उसकी नहीं हो पा रही है या किसी को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी पूरी तरह से उसे बंद करके रखा गया है। बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस दोपहर बाद यहाँ पर पहुंचेगी, जिसके बाद सोनम रघुवंशी से वो पूछताछ करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से पहरा लगा हुआ है, पुलिसकर्मी तैनात हैं और किसी को भी अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है और सोनम रघुवंशी को इसी वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। जी, तो दोपहर बाद मेघालय की पुलिस पहुंचेगी गाजीपुर, जहां पर सोनम को हैंडओवर किया जाएगा। क्या प्रक्रिया है मनीष, क्योंकि मेघालय की पुलिस ने आरोपी माना है सोनम को और सोनम पर ही पति की हत्या का आरोप लगाया है, ऐसे में जो प्रोसेस है हैंडओवर करने का वो क्या है? जी देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर गाजीपुर पुलिस ने इसको रिकवर किया है या कह सकते हैं कि अगर इसको हिरासत में लिया है तो यहाँ से जुडिशियली सिस्टम अपनाया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सोनम रघुवंशी को पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसको दूसरी किसी पुलिस को, चाहे वो मेघालय पुलिस हो या वो एमपी पुलिस हो, उसे हैंडओवर किया जाएगा और अभी ये पूरी तकनीकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो प्रोसीडिंग होती है उसे अपनाया जाएगा। जी बताया जा रहा है। जी मनीष, बने रहे हमारे साथ। तो सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। मेघालय की पुलिस दोपहर बाद पहुंचेगी गाजीपुर, जहां से सोनम को अपनी कस्टडी में लेगी और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर ले जाकर सोनम को पेश किया जाएगा अदालत में। फिर पूछताछ की जाएगी। पेशी दिखाने के बाद
सोनम मिल गई। घर पर उसने फोन कर खुद ही अपने लोकेशन के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन 17 दिनों तक लापता रही सोनम। इस बीच सोनम कहां रही? आखिर उसने क्यों राजा की हत्या करवाई? किसी के कहने पर या फिर अपने स्वार्थ में हत्या करवाई? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे वारदात की साजिश रचने में सोनम अकेली थी या कोई और भी उसके साथ? क्योंकि मामला 2 स्टेट से जुड़ा है। सोनम रघुवंशी, मध्य प्रदेश में शादी होती है। मध्य प्रदेश से ये कपल निकलता है हनीमून के लिए, पहुंचता है शिलोंग और शिलोंग से लापता हो जाते हैं, जिसके बाद राजा की डेड बॉडी मिली। सोनम अब गाजीपुर से बरामद हुई, यानी कि ये तीसरा स्टेट जहां पर सोनम पहुंची। तो ऐसे में इस पूरे साजिश को किसने रचा, पटकथा किसने लिखी, बड़ा सवाल है। सोनम अकेले या कोई और भी उसके साथ है? परिवार के लोग या बाहर के लोग या कोई और वजह? तो मनीष उस जगह पर मौजूद है, वन स्टॉप सेंटर पर, जहां पर सोनम को रखा गया है। गाजीपुर की पुलिस फिलहाल सोनम से कोई पूछताछ नहीं कर रही है, क्योंकि ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो सोनम ही है और इंतजार अब मेघालय की पुलिस का हो रहा है। मनीष, कोई सामान भी बरामद हुआ है या नहीं? कम से कम इतनी जानकारी तो पुलिस ने दी होगी। और उसके बाद तो जिस समय विनय कुमार सिंह सोनम आज तक बरामद हुई थी या उसे रिकवर किया गया था, वो रात को 1 बजे के लगभग था और उस एक ढाबे से उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद वो लेके स्थानीय थाने पर ले गई थी। हालांकि अभी इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं। पुलिस अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि एक युक्ति मिली है जो सोनम रघुवंशी हो सकती है। इस नाते मेघालय पुलिस कांटेक्ट में है और एमपी पुलिस कांटेक्ट में है। दोनों जगहों की पुलिस दोपहर बाद यहाँ पहुंचेगी, लेकिन उसके पास क्या सामान मिला था, क्या कोई बैग मिला था या अन्य कोई सामान मिला था, इस मामले में अभी पुलिस पूरी तरह से गोपनीय स्थिति बनाए हुए है और कुछ ही बता नहीं रही है। जी, क्या सोनम के परिवार से भी गाजीपुर पुलिस ने कोई बात की है या राजा रघुवंशी के परिवार से? देखिए, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी मीडिया से कोई भी बात साझा नहीं कर रहे हैं अभी, और वो कह रहे हैं कि देखो जो चीजें भी हैं आपके सामने आएंगी। कई बार उनको सुविधा भी दिया तो वो कुछ भी साझा कर दे क्यों उसको तैयार नहीं हो रहे हैं या बातों को टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसे में वो केवल इतनी सी जानकारी दे रहे हैं कि जो सोनम है, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सोनम रघुवंशी है उसको यहीं पर गाजीपुर का ये देखिए वन स्टॉप सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर महिलाओं को रखा जाता है, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को या किसी समस्या से प्रभावित महिलाओं को रखा जाता है। और यहाँ पर पूरी तरह आमतौर पर ये सखी वन स्टॉप सेंटर है, जाते हैं महिलाएं आती जाती है और यहाँ पर महिलाओं को इसी के अंदर रखा है। नहीं, कुछ नहीं एकदम। अब तो दरवाजे में ताला भी बंद ऐसे है जो किसी तरह रिकवर की जाती है, नहीं अंदर से बंद करके गेट। जी, तो उस लोकेशन पर मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, मनीष मिश्रा, जो दिखा रहे हैं वो वन स्टॉप सेंटर जहां पर सोनम को रखा गया है। सोनम से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, क्योंकि उसने ये कबूला है कि वही सोनम रघुवंशी हैं। इंतजार मेघालय की पुलिस का है, जब हैंडओवर किया जाएगा। मेघालय की पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम को आरोपी बनाया है और ये आरोप है डीजीपी मेघालय का कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई। 2 तारीख को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी, तब से सोनम की तलाश और तेज कर दी गई थी। सोनम मेघालय में कहीं नहीं मिली, दूर दूर तक कहीं नहीं मिली। अब खुद बीती रात लगभग 1 बजे सोनम को एक ढाबे पर गाजीपुर में बरामद किया गया। बदहवास स्थिति में थी सोनम। उसके पास से क्या मिला है, क्या मोबाइल फ़ोन, वो तमाम चीज़ें और गहने सोनम के पास ही हैं, जो कि लापता हो गए थे इस वारदात के दौरान। फ़ोन एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। अगर सोनम ने साजिश रची तो फ़ोन में भी कुछ ना कुछ सुराग ज़रूर होंगे। तो पुलिस ने फ़ोन को अपने पास रखा है कब्जे में या नहीं, फिलहाल कोई जानकारी गाजीपुर पुलिस की ओर से मीडिया से शेयर नहीं की जा रही है। बस इतना बताया गया कि हाँ, सोनम रघुवंशी ही है जो इस वक्त वन स्टॉप सेंटर में है और इंतजार मेघालय की पुलिस का है। और साथ ही गाजीपुर पुलिस ये भी कह रही है कि हमें सोशल मीडिया के जरिए ही पता चला है, मीडिया के जरिए पता चला है कि मेघालय की पुलिस ने सोनम को आरोपी माना है।
अभी तक आधिकारिक तौर पर यह बात सामने नहीं आई है, आधिकारिक तौर पर यह जानकारी गाजीपुर पुलिस को नहीं दी गई है, ये कहना है गाजीपुर पुलिस का। हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त उस जगह पर ही मौजूद हैं, वन स्टॉप सेंटर पर। मनीष, ये बताइएगा, आपको आवाज मिल रही है? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? फिलहाल लगता है मनीष को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। तो आखिर शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई सोनम रघुवंशी, ये एक बड़ा सवाल है। गाजीपुर कैसे पहुंची, 17 दिनों तक कहां रही, कहां गई, ढाबे पर क्या कर रही थी सोनम रघुवंशी, जो अपने हनीमून पर गई थी अपने पति के साथ। पति की हत्या, इंदौर से हमारे सहयोगी इस वक्त कुछ जानकारी देते हैं, सुनते हैं जरा। इस सोनम की तलाश में जुटी हुई थी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की अलग अलग टीमें। उस पूछताछ का जो मेघालय की पुलिस सोनम रघुवंशी से करेगी। 17 दिन तक लापता होने के दौरान सोनम आखिर कहां थी, जो एक शक कुछ लोग जता रहे थे कि सोनम नहीं तो हत्या नहीं करवा दी, वही शक अब सच में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। हालांकि परिवार की ओर से इस तरह की कोई आशंका अभी तक जाहिर नहीं की गई थी। राजा रघुवंशी के भाई भी अपने भाभी को लेकर उन्होंने यही बयान दिया था कि उन्हें डर है कि उनकी भाभी को कहीं अगवा कर सीमा के उस पार तो नहीं भेज दिया गया। जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में ये क्राइम बहुत ज़्यादा है, ये उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने भी उन्हें डराया था कि यहाँ पर पुरुषों को मार दिया जाता है, महिलाओं को अगवा कर उन्हें दूसरे देशों में, खासकर बांग्लादेश में बेच दिया जाता है। इस तरह की आशंका राजा रघुवंशी के भाई की ओर से जाहिर की गई थी। जब राजा और सोनम दोनों के ही भाई पहुंचे थे अपने परिजनों को तलाशने के लिए, राजा और सोनम की तलाश में, राजा की डेड बॉडी मिली थी। 10 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही थी खाई में और उसके बाद डेड बॉडी मिली थी जो कि सड़ी गली स्थिति में थी। किसी तरह शिनाख्त हो पाई थी राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी को धारदार हथियार से मारा गया था। वहीं सोनम का लापता होना, पहले एक व्हाइट कलर की शर्ट मिली, यह आशंका हुई कि कहीं ये सोनम की शर्ट तो नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सोनम की शर्ट नहीं थी। उस जगह से जहां पर राजा की डेड बॉडी मिली थी, थोड़ी दूर पर एक रेनकोट भी मिला था जो कि सोनम का बताया जा रहा था, लेकिन सोनम नहीं मिल रही थी। अपने आप में ये मामला उलझता ही जा रहा था। सोनम का इस तरह से लापता हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि सोनम की भी शायद हत्या कर डेड बॉडी खाई में फेंक दी गई होगी, जंगलों में फेंक दी गई होगी, लेकिन इसी बीच पुलिस ने तत्परता दिखाई, खाक छाना। मेघालय की पुलिस ने कई जगहों पर छानबीन की गई, चेकिंग की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसी बीच गाजीपुर में सोनम अपनी मौजूदगी की जानकारी देती है। राजा रघुवंशी के भाई अब क्या कह रहे हैं, सुनते हैं।